SM टू न्यूज के खास प्रोग्राम बिंदास बोल में देखिए एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की पश्चिम बंगाल चुनाव पर राय। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत करके अपनी सरकार बना रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? नहीं, ईवीएम का इस्तेमाल अगर होगा और जिस तरह से ये बीजेपी इस बार काम कर रही है तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में ये सरकार बनाने के मूड में है और उसके लिए सारे काम कर रही है, सारे हथकंडे अपना रही है। जो टीएमसी के जो लोग हैं उनको लगातार तोड़ रही है और स्वाभाविक है कि कोई भी आ रहा है तो उसके आने के दो ही कारण होंगे और तो कुछ नहीं। बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो। कारण दो ही हैं। नंबर एक, जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं या जिनके खिलाफ जांच होने की बात है, उन्हें जांच का डर दिखाया गया, मुकदमे का डर दिखा के उन्हें अपनी तरफ ले लिया जाता है। वो कहेंगे यहां रहेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि कितना ही बड़ा पापी हो वो नेता जब बीजेपी में आ जाता तो दूध का धुला हो जाता। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए दूसरा तरीका यह है कि निश्चित रूप से लोग जो पैसे के लालची हैं वो पैसे लेके आ रहे होंगे। मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है, पर एक सामान्य अनुमान यही है, इसके अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता। बीजेपी में साथ आने का तो कम से कम कोई और कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें सिद्धांतों को मान्यता दी जाती है, नहीं कुछ भी नहीं। लोगों का सम्मान होता नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता, बिल्कुल नहीं। आप देख ही रहे हैं कि अडवाणी जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने जो है बर्फ में लगा के रखा हुआ है। आप ये समझ सकते हैं। तो वहां आने के दो ही तरीके हैं, या तो एक लालच है और या एक डर है उससे बचने का, जो उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी या मुकदमे है उससे, और कुछ नहीं। इसलिए मुझे ये सारी जो बिसात जिस तरह से बिछाई जा रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने के मूड में, और निश्चित रूप से इसमें ईवीएम का और शासन प्रशासन का इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना काल खत्म होने के कगार पे है। देश के आर्थिक हालात आपको कैसे लगते हैं? बदतर हैं। लगते क्या है? ये तो बदतर है। सरकार खुद कह रही है -7.7 में जीडीपी जा रही है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो कह रहा है 9.6 पे जा रही है, और इसके अलावा जो IMF है वो कह रहा है कि नहीं 10.3 या 10.5 के आसपास जा रही है। तो हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। लोग, उनकी नौकरियां जा रही है, सैलरीड क्लास के लोग जो हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और इससे ज्यादा और क्या स्थिति चाहिए? और आने वाले समय में तो एक बड़ी भयानक स्थिति की जो आहट सुनाई दे रही है, ये अभी मैं नहीं कह सकता कि कितनी कंफर्म है या कितनी नहीं है न्यूज, पर ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं। आगे आने वाले समय पता लगेगा कि सरकार जो है नौकरियां और कम करने जा रही है, और साथ में जो है जो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे लोगों से काम लेने का वो विचार भी कर रही है। लोगों की सैलरी भी कम करने का विचार कर, ऐसा सुनने में आ रहा है। सच कितना है अभी नहीं कह सकता। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब सारे आंकड़े फैक्ट सामने आएंगे तब ये सारी चीज बताई जाएंगी। तो आर्थिक हालत बहुत बुरी है, और आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि राज्यों की हालत और भी ज्यादा बुरी है। आप देखें कि जो जीएसटी राज्यों की बनती थी वो भी केंद्र सरकार ने अपने पास रखी, राज्यों की जीएसटी नहीं दी। इससे ज्यादा और दिक्कत क्या होगी? साथ में जो पेट्रोल के और डीजल के भाव हैं लगातार आसमान छू रहे हैं। 93 रुपए से ज्यादा जो है डीजल, उसका पेट्रोल का भाव चला गया। इंदौर और उस इलाके में 93 रुपए पर लीटर से ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चा तेल है उसकी कीमत लगातार कम हो रही है, $50 प्रति बैरल के आसपास है। और यहां पर जो, और इस हिसाब से जो मिलना चाहिए डीजल ज्यादा, ये जो पेट्रोल और डीजल है 35-40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर यहां लगातार डीजल की ही कीमत 75 के पार जा रही है। जो दिल्ली में है वो 85 के लगभग जो है वो आपका पेट्रोल हो गया। तो ये स्थिति है, स्थिति बहुत गंभीर है। देश के ज्वलंत मुद्दों के बारे में हमने भानु प्रताप जी से बात करी। ऐसे ही और ज्वलंत मुद्दों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए SM टू न्यूज चैनल पर। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत करके अपनी सरकार बना रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? नहीं, ईवीएम का इस्तेमाल अगर होगा और जिस तरह से ये बीजेपी इस बार काम कर रही है तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में ये सरकार बनाने के मूड में है, और उसके लिए सारे काम कर रही है, सारे हथकंडे अपना रही है। जो टीएमसी के जो लोग हैं उनको लगातार तोड़ रही है, और स्वाभाविक है कि कोई भी आ रहा है तो उसके आने के दो ही कारण होंगे, और तो कुछ नहीं। बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो। कारण दो ही हैं। नंबर एक, जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं या जिनके खिलाफ जांच होने की बात है, उन्हें जांच का डर दिखा दे, मुकदमे का डर दिखा के उन्हें अपनी तरफ ले लिया जाता है। वो कहेंगे यहां रहेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि कितना ही बड़ा पापी हो वो नेता जब बीजेपी में आ जाता तो दूध का धुला हो जाता। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए दूसरा तरीका यह है कि निश्चित रूप से लोग जो पैसे के लालची हैं
वो पैसे लेके आ रहे होंगे। मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है, पर एक सामान्य अनुमान यही है, इसके अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता। बीजेपी में साथ आने का तो कम से कम कोई और कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें सिद्धांतों को मान्यता दी जाती है, नहीं कुछ भी नहीं। लोगों का सम्मान होता, नहीं बिल्कुल भी नहीं होता। लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता, बिल्कुल नहीं। आप देख ही रहे हैं कि अडवाणी जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने जो है बर्फ में लगा के रखा हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। तो वहां आने के दो ही तरीके हैं, या तो एक लालच है और या एक डर है उससे बचने का, जो उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी या मुकदमे है उससे, और कुछ नहीं। इसलिए मुझे ये सारी जो बिसात जिस तरह से बिछाई जा रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने के मूड में, और निश्चित रूप से इसमें ईवीएम का और शासन प्रशासन का इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना काल खत्म होने के कगार पे है, देश के आर्थिक हालात आपको कैसे लगते हैं? बदतर हैं। लगते क्या है, ये तो बदतर है। सरकार खुद कह रही है -7.7 में जीडीपी जा रही है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो कह रहा है 9.6 पे जा रही है, और इसके अलावा जो आईएमएफ है वो कह रहा है कि नहीं 10.3 या 10.5 के आसपास जा रही है। तो हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। लोग, उनकी नौकरियां जा रही है, सैलरीड क्लास के लोग जो हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और इससे ज्यादा और क्या स्थिति चाहिए? और आने वाले समय में तो एक बड़ी भयानक स्थिति की जो आहट सुनाई दे रही है, यह अभी मैं नहीं कह सकता कि कितनी कंफर्म है या कितनी नहीं है न्यूज, पर ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं। आगे आने वाले समय पता लगेगा कि सरकार जो है नौकरियां और कम करने जा रही है, और साथ में जो है जो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे लोगों से काम लेने का वो विचार भी कर रही है। लोगों की सैलरी भी कम करने का विचार कर, ऐसा सुनने में आ रहा है। सच कितना है अभी नहीं कह सकता। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब सारे आंकड़े फैक्ट सामने आएंगे तब ये सारी चीज बताई जाएंगी। तो आर्थिक हालत बहुत बुरी है, और आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि राज्यों की हालत और भी ज्यादा बुरी है। आप देखें कि जो जीएसटी राज्यों की बनती थी वो भी केंद्र सरकार ने अपने पास रखी, राज्यों की जीएसटी नहीं दी। इससे ज्यादा और दिक्कत क्या होगी? साथ में जो पेट्रोल के और डीजल के भाव हैं लगातार आसमान छू रहे हैं। 93 रुपए से ज्यादा जो है डीजल, उसका पेट्रोल का भाव चला गया। इंदौर और उस इलाके में 93 रुपए पर लीटर से ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चा तेल है उसकी कीमत लगातार कम हो रही है, $50 प्रति बैरल के आसपास है। और यहां पर जो, और इस हिसाब से जो मिलना चाहिए डीजल ज्यादा, ये जो पेट्रोल और डीजल है 35-40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर यहां लगातार डीजल की ही कीमत 75 के पार जा रही है। जो दिल्ली में है वो 85 के लगभग जो है वो आपका पेट्रोल हो गया। तो ये स्थिति है, स्थिति बहुत गंभीर है। देश के ज्वलंत मुद्दों के बारे में हमने भानु प्रताप जी से बात करी। ऐसे ही और ज्वलंत मुद्दों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए SM True News चैनल पर।